इसके सॉल्यूशन में मैंने आपके सामने सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। नेट का इशू बार बार कट हो जाती है आवाज। सर मुझे भी आवाज नहीं आ रही। मुझे भी। स्कैन्स के नेट का इशू है। subtracted from cash column। इसमें मेरा ख्याल है मैंने वो कुछ ट्रांजैक्शन चेंज की हैं या नहीं की। चले इट्स ओके। ये कोई और ट्रांजैक्शन है, ऊपर कोई और है, सॉल्यूशन में कोई और है। और बताइए। एक्सक्यूज मी सर, आपकी आवाज बीच में कट जाती है काफी देर तक। मेरी आवाज कट जाती है? यस सर, स्क्रीन भी ऑफ नेट हो का जाती इशू आ रहा है शायद। नेट इशू आ रहा है सर। अच्छा नहीं, सबको मेरी आवाज कट रही है या कोई एक दो स्टूडेंट्स को? सबको अच्छा आप देखो ओके है। अब आवाज आ रही है? यस सर, अब बंद हो चले। जाता है सर। अब सही है। ये जो क्वेश्चन नंबर ये अभी दानिश ने आइडेंटिफाई किया, ये बिल्कुल ठीक है। ये क्वेश्चन 7 का 5 और 6 का जो आंसर है वो मैंने सोल्यूशन में और लिखा हुआ है और क्वेश्चन कोई और। एक्चुअली मैंने कुछ अमेंडमेंट की थी और सोल्यूशन वो वाला दे दिया ये वाले क्वेश्चन में, तो इट्स ओके, इसको ठीक कर लेना। वो कल मैंने करवाया तो था। और बताओ कोई इसमें प्रॉब्लम इस असाइनमेंट में? सर क्वेश्चन 2 में भी मिस्टेक्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में मिस्टेक्स हैं लेकिन वो सोल्यूशन सर में? ठीक कर ली थी हमने। यस सर, लेकिन वो ठीक कर ली थी। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 में क्या प्रॉब्लम है पूछिए। सर उसमें लोन टू Question राशिद 6 वगैरह ये ऐसे में था और इसमें एक और कॉलम में लिखा हुआ है। ठीक है। हाँ, इसमें जो आपका एक बिल्कुल मिस्टेक थी, ये लोन टू फ्रेंड जो है ना वो लाइबिलिटी साइड पे गलती से लिखा गया, ये हमारा एसेट में जाएगा। ठीक है, लोन टू राशिद ये सॉल्यूशन में लाइबिलिटी साइड पे जो आ रहा है। और दूसरा एक स्टूडेंट ने परचेजेस का कहा था, तो वो मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया था। फिर सुन लीजिएगा कि परचेजेस जो है वो आपका एसेट है, बिल्कुल हम पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इट कैन बी ट्रीटेड एज एक्सपेंस बिकॉज इट इज अ कॉस्ट ऑफ सेल। ये कॉस्ट ऑफ सेल का हिस्सा होता है, इसलिए हम उसको एक्सपेंस भी लेते हैं। तो इसमें दोनों ठीक है, इसमें कोई गलत नहीं होता। आप इसको आप एक्सपेंस भी ले सकते हो और इसको एसेट भी ले सकते हो। ठीक है, वो मिस्टेक नहीं यस है। सर, ये भी मिस्टेक है। लोन टू राशिद। सर वो क्वेश्चन ठीक 6 की सेकंड एंट्री देखिएगा सॉल्यूशन में, उसके शायद वो किसकी? कैलकुलेशन में इशू है कैपिटल वाली साइड। क्वेश्चन 6 सेकंड एंट्री। क्वेश्चन नंबर 6 की सेकंड एंट्री सॉल्यूशन में देखिएगा। तो कैपिटल में 500 ऐड हो रहा, तो आपने शायद मिस्टेक जी से शायद माइनस हुआ होगा। 14500 ऐड हो रहा है, मैंने लेस किया हुआ है। आप ये कह रहे हैं क्वेश्चन 6। यस सर। एंट्री तो सही है सर। नो सर, ये ठीक है। सर 500 पेड ऐड चेक हो टू रहा है सप्लायर आपने 14500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ 15000। ठीक है जी, आपने पेमेंट की है चेक के थ्रू, तो ये बैंक से माइनस हो रहा है, ठीक है ना। और क्रेडिटर से भी माइनस हो रहा है, ये भी ठीक है। और डिस्काउंट अलाउड है प्लस है, ये ठीक है, ये मिस्टेक तो नहीं है। यस सर सर। आप सर सर आपने ना कैलकुलेशन बात कर कैलकुलेशन में माइनस की हुई है। अच्छा कैलकुलेशन, या कैलकुलेशन ठीक कर कैपिटल लेना की ना, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन ठीक कर लेना, वो कोई मसला नहीं। ट्रांजैक्शन आप देख लो, ट्रांजैक्शन में मसला है तो मुझसे डिस्कस सर, करें। जी बचे सर ये क्वेश्चन 6 में ही ना थर्ड जो एंट्री है वो मेंशन ही नहीं है उसमें। मेंशन नहीं की, ठीक है। यस सर, इस वजह से आंसर में हमारा 73250 आ रहा है, आपका 73350 आ रहा है। ठीक हो गया, वो कर लूंगा मैं।
ये सोल्यूशन ठीक कर लो, ये इस्मान साहब ये जरा नोट कर लीजिएगा, सारा सोल्यूशन है ना एक दफ़ा रिवाइज करें। मेरे पास पढ़ा सर हुआ वो जो है। फॉर्मेट मैंने आपको ग्रुप में भेजा था सर, वो फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं ना हम लोग? जी बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ आपने ये करना है कि एक्चुअली ना बेसिक इसका थीम होता है इफेक्ट शो करना ना, तो इफेक्ट आपने शो किए हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन बेहतर ये है कि टोटल भी कर दो, बेहतर है। ना भी करो तो एग्जामिनर प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, बट आई कैप जो सोल्यूशन दे रहा है उसमें टोटल भी कर रहा है, सो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा, अदरवाइज कोई बात नहीं, वो भी ठीक है। ओके सर। ठीक है जी, आगे चलें जी आप इंशाल्लाह, बढ़े आगे। एक्सक्यूज मी सर। ठीक है, अच्छा कल हमने डिस्कस किया था प्राइम बुक, एक क्वेश्चन किया था हमने प्राइम बुक का या नहीं? सर स्टार्ट ही नहीं किया। फॉर्मेट, सर फॉर्मेट बना रहे थे अभी। सर फॉर्मेट ऑफ सीरीज बुक बनाया था। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही, कट जाती है बीच में। सर आपकी आवाज नहीं आ सर रही। आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आवाज़ नहीं आ रही। सर आपकी आवाज़ कट कितनी जाती है। आवाज नहीं आ रही? यस सर सर। आपका अब आइए नेट सर। लग नहीं रहा आ है रही बहुत सर। ज्यादा। सर अब आ बीच रही में है। आना बंद हो जाती है। यार माइक तो वहीं पे है जहां रोज होता है, या तो कोई इंटरनेट का आज इशू है, यस सर, नेट का इशू लग सर रहा है। इंटरनेट बाकी नेट का इशू क्लासें है। इशू। नहीं है, नहीं प्रॉब्लम जी। अब कुछ बेहतर है? सर मीटिंग एंड करके दोबारा सर बनानी शायद दोबारा ठीक हो मीटिंग जाए। बना। चले मैं खुद ही शुरू करता हूँ क्लास, सब देखें जो पढ़ा है ठीक है, सब ये एक मैसेज देख लो ना, अनस साहब क्या फरमाते हैं। सर आवाज़ नहीं आ रही, आप लोगों को आ रही है आवाज़? यस सर अब आ रही है, यस सर अच्छा आप फिर इसका मतलब आपका, लेकिन बार हाँ बार इसका कट मसला है। जाती है आवाज। सर अभी आ रही है सर, थोड़ी देर बाद ऐसा होगा ना कि सर बार बार इशू होता है, आवाज आपकी सर बिल्कुल चली जाती है और यस फिर अच्छा सर। तस्वीर थोड़ी आ देर रही है बाद ना? से फिर। तस्वीर तो आ रही है ना? यस सर आ रही है। यस तो यस एक सर। पूछ तस्वीर आ अब शुरू करता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कल हमने क्या सर डिस्कस की थी स्पॉटलाइट प्राइम बुक्स। स्पॉटलाइट We have discussed 7 type of prime books. First is sales day book. Sales day book is the book in which only credit sales is recognized. सेल डे बुक में सिर्फ और सिर्फ आप रिकॉर्ड करोगे क्रेडिट सेल्स, कैश सेल सेल डे बुक में रिकॉर्ड नहीं होती। नंबर 2 सेल्स रिटर्न्स डे बुक। सेल रिटर्न डे बुक इज द बुक in which credit sales return is recorded, यानी अगर मैंने क्रेडिट सेल किया उसके अगेंस्ट जो रिटर्न आएगी वो क्रेडिट सेल्स रिटर्न डे बुक में रिकॉर्ड होगी। इसी तरह थर्ड बुक परचेज डे बुक आएगी, और परचेज डे बुक में हम सिर्फ और सिर्फ कौन सी परचेज रिकॉर्ड करेंगे जी बच्चों? कौन सी परचेज? क्रेडिट परचेज। क्रेडिट क्रेडिट परचेज। बिल्कुल ठीक है, हम क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड करेंगे। फोर्थ परचेज रिटर्न डे बुक। रिटर्न डे बुक इसमें ऑब्वियसली फिर मेरी क्रेडिट परचेज रिटर्न रिकॉर्ड होगी। ये 4 बुक्स जो है ये असल में तो 2 ही हो गई ना, सेल सेल डे बुक, परचेज परचेज डे बुक। और अब इसके बाद नंबर 5 पे आप करोगे कैश बुक।
Cash book is the book in which only and only all cash transactions are recorded. All cash transaction, whether the cash is coming into the business or the cash is going out from the business. जितना कैश है वो सारा आप रिकॉर्ड करोगे, ये कैश ट्रांजैक्शन सारी यहां पर रिकॉर्ड होंगी। और मैंने पहले भी आपको बताया था कि लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा भी होता है कि कैश बुक भी दो हिस्सों में डिवाइड होती है, यानी कैश रसीद बुक वो सेपरेट बनाते हैं और कैश पेमेंट बुक वहां सेपरेट होती है। ये उस ऑर्गेनाइजेशन में सेपरेट होती है। याद रखिएगा, जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपका टर्न आउट कैश का बहुत ज्यादा हो, जैसे बैंक की मैंने एग्जांपल दी थी, बैंक का जो कैशियर है वो रिसीट करने वाला कैशियर कोई और होगा और आपको पेमेंट करने वाला कैशियर सेपरेट बैठा होगा, तो वहां पर जो रिसीट वाला है वो अपना रिकॉर्ड रख रहा है, पेमेंट वाला अपना रिकॉर्ड रख रहा है। ठीक है। उसके बाद नंबर 6, पैटी कैश बुक। Petty cash book is the book in which only small day-to-day transactions shall be recorded. Small day-to-day transactions shall be recorded. This is known as petty cash book. And number 7 and last is general journal. और डिस्कस किया था कल, जो ट्रांजैक्शन ऊपर किसी बुक में कवर नहीं होगी वो जनरल जर्नल में आएगी, यानी एनी अदर ट्रांजैक्शन, एनी ट्रांजैक्शन अदर देन अबव, वो कोई भी ट्रांजैक्शन जो ऊपर आपकी कवर नहीं हो रही वो जनरल जर्नल में आप उसको रिकॉर्ड करो। ठीक हो गया? यहां तक ओके है? यस सर। यस अच्छा, सर। अब मैकेनिज्म जी, अब मैकेनिज्म क्या होता है कि जो प्राइम बुक्स में आप पहले रिकॉर्ड करते हो और उसके बाद लेजर्स में लेके जाते हो। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ entering transaction in the prime book is known as recording, and the process of transferring the transaction into ledgers is known as posting। ठीक है। तो जब मैं पोस्ट करने लगता हूं लेजर्स में, तो फिर ये डिसाइड करना जरूरी होता है कि whether the customers are the part of double entry system or the customers are the not a part of double entry system। अब ये डबल एंट्री सिस्टम क्या है और ये क्या मैं कहना चाह रहा हूं, पार्ट और नॉट अ पार्ट। शुरू में थोड़ी सी मेरी बात शायद समझ में ना आए, लेकिन थोड़ा सा आगे जाकर आप इसको बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड कर सकते हो। देखो सिंपल, अभी आप इतनी माइंड में रखो मेरी बात, हर वो चीज जो डबल एंट्री का हिस्सा होगी वो ट्रायल बैलेंस में भी रिफ्लेक्ट होगी, वो ट्रायल बैलेंस में लिखी हुई नजर आ रही होगी। और हर वो चीज जो ट्रायल, जिसको मैं कहता हूं कि इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री, जो डबल एंट्री का हिस्सा नहीं है, वो ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगी। जो वो क्यों बनाई जाती है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो तो अभी इसके साथ साथ हम डिस्कस करते रहेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। मैं एक एग्जांपल से पहले ये कवर करता हूं। अच्छा, अब एग्जांपल जो मैंने लेनी है, सिर्फ पहले ये दो बुक्स की लूंगा कंबाइन, क्योंकि सेल और सेल रिटर्न में एक चीज कॉमन है, और वो क्या है कि सेल में रिलेशन किस पर्सन के साथ है, कस्टमर, और सेल रिटर्न में भी रिलेशन किसके साथ है, कस्टमर के साथ। तो इसलिए दोनों चूंकि एक जैसे हैं, इसलिए मैं इसको कॉम्बिनेशन में ले रहा हूं। तो इसकी एग्जांपल मैं यहां लाता हूं। और देखिए कैसे डे बुक बनाएंगे। फॉर्मेट मैं साथ ही बना दूंगा, इसमें कोई जरूरत नहीं है ऐसा, वैसे मैंने कल मेरे ख्याल फॉर्मेट करवाए थे आपको क्लास में। एम आई राइट? यस सर। हाँ जी, यस सर, सेल्स डे बुक। जी बिल्कुल। और अगर ना भी करवाए हो ना तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर्मेट इसका इतना सिंपल होता है कि जैसे मैं क्वेश्चन शुरू करूंगा आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। अब एग्जांपल में 1 जनवरी 2019 को आपने सेल्स की, और सेल्स की है सेल्स टू ए सन्स, बी एंटरप्राइजेस,
सीसी ट्रेडर्स, इसे सेल किया आपने 16,500, इसे सेल किया आपने 27,100, इसे सेल की 18,300। फिर 2 जनवरी को आपकी रिटर्न हुई है फ्रॉम बीबी एंटरप्राइजेस, $3,800 की। देन फिर 3 जनवरी 2019 को अगेन आपने सेल्स की AA सन्स 9,100, DD Bros 16,800 and CC Traders 8,000। और 4 जनवरी को अगेन रिटर्न आ रही है फ्रॉम AA सन्स बाय 1,800। ठीक है जी, और इसकी रिक्वायरमेंट लिख लो साथ ही, रिक्वायरमेंट के साथ लिखिए record the transactions in the relevant day books and post them into ledgers. And post them सर into रिपीट ledgers. कर दें, जी सर रिपीट कर दें। जी, मैं रिक्वायरमेंट दोबारा रिपीट कर देता हूं। Record the above transactions in the relevant book prime books, in the relevant prime books, and post them into ledgers, and post them into ledgers. अब आपने थोड़ा सा मेरा साथ भी देना है, मुझे ये बताइए कि इसमें कितनी बुक्स बनेंगी? सर 2 बुक्स बनेंगी। 2 बुक्स बनेंगी। पहली बुक आपकी बनेगी सेल्स डे बुक। सर 2। अब देखो यहां पे बना रहा हूं सेल्स डे बुक, जो मैंने कल फॉर्मेट बताया था उसके मुताबिक ही मैं आज बनाता हूं दोबारा, ताकि रिवाइज भी हो जाए। हालांकि मुझे सारे कॉलम नहीं चाहिए, और एग्जामिनेशन में जो कॉलम नहीं चाहिए होता तो उसको कोई जरूरत नहीं है लिखने की। ठीक है, तो ये डेट आ गई, उसके बाद यहां पर आपका आएगा कस्टमर, यानी नेम ऑफ कस्टमर लिख देंगे। उसके बाद फिर मैं अगला कॉलम बनाऊंगा इनवॉइस नंबर, जो कि कतन यहां यूज नहीं होगा, कहीं क्वेश्चन में नहीं आया हुआ इनवॉइस नंबर। तो अगर एग्जामिनेशन में भी याद रखिए, अगर कोई इनवॉइस नंबर नहीं दिया हुआ, देयर इज नो नीड टू राइट इट। आप अपना टाइम वेस्ट करोगे लिखकर, उसको कोई जरूरत नहीं है। इनवॉइस नंबर के बाद आप लिखोगे पोस्ट रेफरेंस। पोस्ट रेफरेंस सिंपल ये हमने यूज करना होता है टिक लगाने के लिए, ना भी करो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। और देन फिर अमाउंट इन रुपीस। अब ये सेल डे बुक हम बना रहे हैं। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से सिर्फ इतना है कि ये जो कॉलम आ रहा है रुपीस वाला, बताइए ये डेबिट कॉलम है या क्रेडिट कॉलम है? क्रेडिट कॉलम। बिल्कुल सही है, ये क्रेडिट इसलिए है कि ये सेल डे बुक है। इसका ये जो कॉलम है ये याद रखेगा, ये क्रेडिट रिप्रेजेंट करेगा। अब पोस्टिंग का तरीका क्या है? 1 जनवरी को आइएगा, 1 जनवरी 2019 आपने सेल की AA एंड को, AA सन को, वो यहां लिखिए AA सन्स,
और ये सेल की आपने 16,500 की। अब ये दो कॉलम मेरे यूज नहीं होंगे। फिर इसी दिन दूसरी सेल की बीबी एंटरप्राइजेस, और ये सेल है मेरी 27,100। देन सीसी ट्रेडर्स एंड दैट इज 18,300। ठीक है जी, अब इन तीनों को ऐड कर लें। जब ये पूरी डेट खत्म हो जाएगी, नेक्स्ट डेट शुरू होती है, तो उससे पहले आपको इसको लाजमन टोटल करना है। इस टोटल को हम सब टोटल कहते हैं, ये टोटल। तो जरा तीनों को ऐड कीजिएगा, 16,500, 27,100 और 18,300। 61,900। 61,900 ये पहला टोटल है, इसलिए मैं डिफरेंट कलर से लिख रहा हूं, 61,900। अब इसी तरह अगली डेट में जाइएगा तो क्वेश्चन में 2 जनवरी 2019 को रिटर्न हो रही है, वो इस बुक में नहीं आएगी। रिटर्न कहां जाएगी, किस बुक में? सेल्स रिटर्न डे बुक में। इसी तरह 3 जनवरी को फिर सेल कर रहे हो, अब वो यहां ले आओ 3 जनवरी 2019। अब आप सेल कर रहे हो ए सन्स को अगेन 90,100। डाटा आपके सामने लिखा हुआ है। डी ब्रॉस यानी ब्रदर्स 16,800 एंड सीसी ट्रेडर्स 8,000। अब इन तीनों को ऐड कर लो, 33,900। 33,900। ये डे बुक अब मुझे ये शो कर रही है कि पर डे सेल मेरी कितनी है। यानी फर्स्ट को जो मैंने सेल की है वो 61,900 की थी क्रेडिट सेल। थर्ड को जो मैं सेल कर रहा हूँ वो 33,900 है। जब मेरा ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है, समझ लो मैं वीकेंड हो गया, अब इसके बाद मजीद इस पीरियड में कोई सेल नहीं हुई, अब आपने एंड पे इसको फिर टोटल करना होता है, जिसको कहते हैं ग्रैंड टोटल। अब ग्रैंड टोटल के लिए आप मुझे बताइए कि क्या करूं मैं, गाइडलाइन दीजिए, क्या करना चाहिए मुझे? दोनों टोटल्स को ऐड, दोनों टोटल्स को ऐड कर। वेरी दोनों को गुड। ऐड यानी मैं कह सकता हूं जो टोटल किए हैं वो सब टोटल है ना, असल में सब टोटल को टोटल कर लूं तो ग्रैंड टोटल हो जाएगा 61,900 प्लस 33,900 सर 95,800। 95,800। गुड, ये मेरी पहली बुक मुकम्मल हो गई, विच इज नॉन एज सेल्स डे बुक। बताओ इसमें कोई क्वेश्चन पूछना हो? इजी है? यस सर। यस सर। ठीक है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, लेंथी होता है। ठीक है, इसलिए कोई कहीं कंफ्यूजन है तो मैं बार बार आपसे पूछता हूँ, प्लीज जहां प्रॉब्लम हो मुझसे डिस्कस कर लिया करो, क्योंकि जब शाम को आप मैसेज करते हो तो माइंड भी उस टाइम मेरा इतना बिजी स्केड्यूल है कि मैं शायद उस टाइम जवाब नहीं दे पाता। ठीक है, तो बाकी सर मौजूद होते हैं, सर से फोन पे कर लिया करो, मैसेज कर लिया करो ग्रुप में, वो आपको जवाब दे देंगे। अगर मैं दे दूं तो अच्छी बात है, ना दूं तो तब और अच्छी बात है। तो सेल्स रिटर्न डे बुक, आज का रमजान की वजह से टाइम कम मिलता है, इस वजह से सेल्स रिटर्न्स डे बुक। सेल्स रिटर्न डे बुक में भी सेम फॉर्मेट। अब जरा इस फॉर्मेट में देखें, ये फॉर्मेट भी साथ डिस्कस कर लेंगे। डेट, कस्टमर, अब सिर्फ जो फर्क आएगा वो यहां आएगा, इनवॉइस नंबर नहीं, क्रेडिट नोट नंबर, क्रेडिट नोट नंबर। अच्छा, अब चूंकि एमसीक्यूज भी हमारा हिस्सा है सिलेबस का, तो ये चीज मैं बहुत ध्यान से समझा दूं, इस पे क्वेश्चन बन जाता है क्रेडिट नोट पे, और ये अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक कर आते हैं। बाकी कोई फर्क नहीं है फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट और इस फॉर्मेट में सिर्फ फर्क देख लो। अब जरा इनको एक लम्हे के लिए छोड़ते हुए ये इनवॉइस और क्रेडिट नोट का कॉन्सेप्ट जरा समझते हैं हम। देखो, एक पार्टी है मिस्टर ए और एक पार्टी है मिस्टर बी।
मिस्टर ए सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी, हु इज द सेलर? साथ साथ बताइए। मिस्टर ए एंड हु इज द बायर? मिस्टर बी जब मिस्टर ए सेल कर रहा है मिस्टर बी को, इनवॉइस कौन इशू करेगा? मिस्टर ए यस। यानी मिस्टर ए इशू इनवॉइस। अब मिस्टर ए के लिए ये इनवॉइस एक ही है, एक ही डॉक्यूमेंट है। जो आपको इशू कर रहा है उसके लिए सेल्स इनवॉइस बन गई, और जिसको इशू कर रहा है उसके लिए परचेज इनवॉइस हो गई। बात समझियो मेरी? यानी अगर मैं बेच रहा हूं तो मैं इनवॉइस इशू करता हूं, मैं जब इनवॉइस इशू करूंगा तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो सेल्स इनवॉइस कहलाएगी। वही इनवॉइस जो लेकर जा रहा है उसके लिए वो परचेज इनवॉइस होगी, हालांकि उसके ऊपर वर्ड क्या लिखा हुआ है? सेल्स इनवॉइस। ठीक है, तो इसलिए ये याद रखिएगा, यही इनवॉइस जब इशू करते हैं, ये मिस्टर ए के लिए सेल इनवॉइस है और मिस्टर बी के लिए परचेज इनवॉइस। ठीक है, अब इशू कौन कर रहा है? सप्लायर। ये लफ्ज मैंने खास तौर पे लिखना था समझाने के लिए। किसको इशू कर रहा है? क्योंकि एग्जामिनेशन में ये वर्ड्स यूज कर रहा है वो एमसीक्यूज में, तो स्टूडेंट फंस जाता है। मिस्टर ए जब गुड सेल कर रहा है तो अंडरस्टूड है यार कि मिस्टर ए जो है वो सेलर है, सेलर का मतलब सप्लायर है, और मिस्टर बी बायर है यानी कस्टमर है। ठीक है, जो बाय करता है वो कस्टमर ही हुआ ना उस पर्सन का। अब इसी तरह आप गौर से देखें, ये तो हो गई एक ट्रांजैक्शन इनवॉइस की एक्सप्लेनेशन। जरा क्रेडिट नोट में आते हैं। अब इसी को मैं उल्ट कर देता हूं और मैं कहता हूं मिस्टर बी रिटर्न गुड्स टू रिटर्न गुड। हु इज रिटर्निंग? मिस्टर बी। किसको? मिस्टर ए। यानी ये उल्ट कर दिया मैंने। आप इसको उल्ट करने के बजाय इसको ऐसे लिखा रहने दो। मैं इस तरह करता हूं, मिस्टर बी रिटर्न गुड्स टू मिस्टर ए। अब गुड्स कौन वापस कर रहा है? इस लैंग्वेज को यूज कर कस्टमर। किसको? सप्लायर को। अब सप्लायर क्या करेगा कि डॉक्यूमेंट कौन इशू करे? अब सवाल ये है, डॉक्यूमेंट कौन इशू करेगा? सप्लायर। कस्टमर गुड्स वापस कर रहा है, कस्टमर गुड वापस कर रहा है, तो कस्टमर को एविडेंस चाहिए कि नहीं चाहिए कि मैंने वापस की है? तो एविडेंस के लिए डॉक्यूमेंट कौन इशू करेगा? सप्लायर। तो सप्लायर जो है वो करेगा इशू क्रेडिट नोट। इशू क्रेडिट नोट। मैं यहां सिर्फ इतनी चीज समझाना चाह रहा हूं कि अब देखो जरा, क्रेडिट नोट कौन इशू कर रहा है? सप्लायर। किसको? कस्टमर को। कस्टमर को। मसला ये होता है जो मैं अब हाईलाइट कर रहा हूं, स्टूडेंट क्या समझता है यार, इनवॉइस सप्लायर इशू कर रहा है कस्टमर को, तो जो क्रेडिट नोट है वो कस्टमर सप्लायर को इशू कर रहा होगा। दैट इज रॉन्ग। आप लॉजिक समझो? इसी पूरा सीक्वेंस बनाकर मैंने समझाया। ये लाइंस जो दो मैंने लिखी है बड़ी इंपॉर्टेंट है, आगे जाके और एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा सा आगे जाके। अभी फिलहाल जितना पढ़ा है उसके मुताबिक मैं बता रहा हूं कि क्रेडिट नोट इज द डॉक्यूमेंट which has to be issued by supplier to customer. रीजन क्या है इसको क्रेडिट नोट क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब ये गुड्स वापस करेगा तो यकीनी बात है सेलर ये बता रहा है कि मैंने आपका अकाउंट क्रेडिट कर दिया है, क्योंकि जब मैंने सेल की थी तो मैंने अकाउंट डेबिट किया था, जब रिटर्न आई तो मैंने क्रेडिट कर दिया, तो उसके केस मैंने क्रेडिट नोट इशू कर दिया। राइट, अब आइएगा क्रेडिट नोट की एंट्री सपोर्ट करें। तो पहली रिटर्न हो रही है 2 जनवरी को, पोस्टिंग उसी तरह होनी है, और बीपी एंटरप्राइजेस। क्रेडिट नोट नंबर नहीं दिया हुआ छोड़ दो और अमाउंट में चले जाएं 3800। मुझे एक चीज और बताइए, ये जो कॉलम है सेल रिटर्न में रुपीस वाला, ये डेबिट कॉलम है क्रेडिट कॉलम है?
डेबिट कॉलम में। Good. Debit column. Because it represents the sales return. ये एक ही ट्रांजैक्शन है। अच्छा, अब स्टूडेंट ये सोचता है कि एक ट्रांजैक्शन है तो टोटल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगली ट्रांजैक्शन अगले दिन है, तो दोनों इकट्ठी कर देता हूं। नहीं, ये मिस्टेक नहीं करनी। एक ट्रांजैक्शन भी होगी तब भी टोटल करना है। एग्जामिनर आपका प्रॉपर फॉर्मेट चेक करता है, तो लिहाजा अब आपने इसको टोटल करना है। ऑब्वियसली इसका टोटल वही आएगा 3800। उसके बाद 4 जनवरी 2019 फिर रिटर्न हो रही है ए सन से, और अब रिटर्न है 1800। और इसी तरह इसको भी टोटल कर लेते हैं 1800। बेशक एक एक ट्रांजैक्शन थी। अब ये चूंकि वीक खत्म हो गया, मेरी ट्रांजैक्शन खत्म हो गई, अब मुझे क्या करना चाहिए? ग्रैंड Total. टोटल। जी बिल्कुल ठीक है। अब मैं ग्रैंड टोटल करूंगा, और ग्रैंड टोटल के लिए मुझे ये दो अमाउंट टोटल करनी है जो ब्लैक कलर में मैंने लिखी है, 3800 प्लस 1800 विच इज 56। अब देखो ये बुक्स मुझे क्या बता रही हैं कि इस वीक में मैंने टोटल सेल की है 95,800 की, और मुझे उसमें से 5600 की गुड्स वापस आ गई। ये टोटल की बात बता रहा हूं। अब बताओ यहां तक ओके है? Yes, sir. यस सर। अब आइएगा पोस्ट देम इनटू लेजर्स। ये रेस कर रहा हूं मैं। अच्छा, जब लेजर में पोस्ट करना है तो प्लीज दो चीजें माइंड में रखनी है। मैंने दो तरीकों से पोस्टिंग करवानी है। सबसे पहले आप ऊपर हेडिंग दें, कस्टमर्स आर पार्ट ऑफ डबल एंट्री। कस्टमर्स आर पार्ट ऑफ डबल एंट्री, यानी इसका मतलब ये है कि कस्टमर लेजर जो मैं बनाऊंगा वो उसके जो बैलेंस होंगे वो ट्रायल बैलेंस में जाएंगे, वो मैं ट्रायल बैलेंस में लेकर जाऊंगा। ठीक है, तो कस्टमर्स आर द पार्ट ऑफ डबल एंट्री। ओके जी, लेजर स्टार्ट करते हैं। पहला लेजर कौन सा बनाऊंगा? जो मेन लेजर है, सेल्स। पहला लेजर मैं बनाऊंगा सेल्स का लेजर। ठीक है, और यहां पर अब पूरे वो डेट फॉर्मेट लिखने की अभी जरूरत नहीं है, सिंपल आप टी अकाउंट बनाओ। अच्छा, अब जब सेल में पोस्टिंग करनी है तो सेल की टोटल 1 2 3 4 5 6 ट्रांजैक्शन है। क्या मैं 6 ट्रांजैक्शन को पोस्ट करूंगा? आंसर इज नो। अगर मैंने 6 को ही पोस्ट करना है तो फिर प्राइम बुक बनाने की जरूरत क्या है? मैंने फिर टोटल को करेंगे। जी टोटल। टोटल को या ग्रैंड टोटल को? अब ये भी सवाल है। टोटल को सर। टोटल को। यस, ये डे टोटल वाइज को। टोटल को, ताकि डे टू डे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो सके। यानी ये तो क्लियर है कि आज की ट्रांजैक्शन आज रिकॉर्ड होनी चाहिए। अगर आज 50 ट्रांजैक्शन हुई हैं, मैं प्राइम बुक में 50 लिखकर प्राइम बुक में टोटल कर एक अमाउंट से मैं इसे रिकॉर्ड कर दूं। लेकिन ये नहीं होगा कि मैं यकम और दो की इकट्ठी सेल रिकॉर्ड कर रहा हूं, नहीं। तो इसलिए टोटल से आपने पोस्टिंग करनी है, और अभी डिसाइड हुआ है ये क्रेडिट साइड पे पोस्ट होगा। तो सेल की क्रेडिट साइड पे आइएगा 1 जनवरी 2019। अब ऑपोजिट अकाउंट कस्टमर नेम्स हैं। अब कस्टमर नेम तो नहीं लिखोगे आप, क्योंकि एक तो नहीं है, क्योंकि मैंने टोटल अमाउंट लिखनी है। तो यहां पर आप सिंपल लिख दोगे, रेफरेंस दे दोगे सेल्स डे बुक, कि इसकी डिटेल जो है वो सेल्स डे बुक में है, और अमाउंट आ रही है 61,900। ये पोस्टिंग हो गई। ये लो, इसको मैं टिक लगा रहा हूं पोस्टिंग पे ताकि आपको समझ हो। दूसरी पोस्टिंग किस अमाउंट की करनी है जी? 33,900। गुड। अब ये 3 को होगी 3 जनवरी 2019। अगेन लिखूंगा सेल्स डे बुक, अमाउंट 33,900।
ये भी मेरी पोस्टिंग होगी। अब ये सेल की सारी पोस्टिंग हो चुकी है, बैलेंसिंग अभी नहीं कर रहा मैं। उसके बाद आगे चलिएगा सेल्स रिटर्न डे बुक। और फर्दर नॉलेज के लिए आपको बता दूं, क्योंकि आपको पता है मैं आपको एग्जाम की चीजें साथ साथ बताता भी रहता हूं। एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन उठा लो प्राइम बुक का, किसी क्वेश्चन में वो क्लियरली लिखता है कि बैलेंसिंग ऑफ लेजर्स आर नॉट रिक्वायर्ड। अभी तो मैं करूंगा क्योंकि मैंने कुछ चीजें समझानी है, लेकिन एग्जामिनेशन में अगर लिख दिया है कि बैलेंसिंग आर नॉट रिक्वायर्ड, पर खत्म होगी कहानी, इससे आगे नहीं जाना आपने, ना कोई टोटल करना है ना कोई बैलेंस करना है। ठीक है, अब आइएगा सेल्स रिटर्न। अब सेल्स रिटर्न का अकाउंट जब बनाऊंगा तो पोस्टिंग किस साइड पे होगी, क्रेडिट साइड या डेबिट साइड? ठीक हो गया, डेबिट साइड। 2 जनवरी 2009 को पहली रिटर्न हुई और यहां लिखूंगा सेल्स रिटर्न डे बुक। अच्छा, अब आप कहोगे कि एक ही नाम था, मैं लिख देता। देखो मैं अपना सिस्टम को नहीं चेंज करूंगा, क्योंकि किसी दिन एक से ज्यादा भी तो हो सकते हैं, इसलिए आपने एक ही सिस्टम रखना है, एक ही तरीकाकार रखना है। अब इस दिन की रिटर्न कितनी है? 3800। और फिर एक सेल और रिटर्न हो रही है और वो हो रही है 4 जनवरी को। सेल्स रिटर्न डे बुक दैट इज 1800। ठीक हो गया ये भी? यहां तक कोई क्वेश्चन ओके है? यस सर। ठीक है, आगे चलिए। अब उसके बाद अगले लेजर्स, कस्टमर लेजर्स, क्योंकि लिखा हुआ है कस्टमर्स आर पार्ट ऑफ डबल एंट्री। ये जितने कस्टमर हैं सबके लेजर बनाने हैं। कितने कस्टमर यूज हुए हैं अगर देखें, ए बी सी डी, बाकी तो वही है, यानी 4 लेजर बनाने हैं, ए ए बी बी सी सी डी डी। तो पहला लेजर आइएगा ए ए सन्स, ए सन्स में आप पोस्टिंग देखिए, पहले यहां पहले सेल को ले लें। यहां ए सन्स आ रहा है, कितनी अमाउंट है? 16500। ये कौन सी अमाउंट है? क्रेडिट। लेकिन पोस्टिंग कहां करूंगा? डेबिट साइड पे, क्योंकि जब मैं यहां से पोस्ट करूंगा तो ये टोटल तो है वो तो क्रेडिट में जाएगा, लेकिन इंडिविजुअल अमाउंट जो है वो डेबिट में जाएगी। तो लिहाजा ये 16500 मैं यहां लिखूंगा 1 जनवरी 2019, और यहां ऑपोजिट अकाउंट में सिंपल सेल्स लिखूंगा और अमाउंट है 16500। अच्छा, ये पोस्टिंग हो गई, इसको मैंने टिक लगाया। इसके बाद आगे देखिएगा, इसके बाद सेल्स फिर आ रही है, ए सन्स 9100 3 जनवरी को, ये भी डेबिट साइड पे ले आए 3 जनवरी 2019 सेल्स, और ये सेल्स कितनी है? 9100, ये 9100 आ गया। जब आपने ये मुकम्मल किया तो साथ ही सेल रिटर्न बुक में भी आओ। यहां देखो ए तो नहीं आ रहा, ये आ रहा है 4 जनवरी को, और ये रिटर्न हो रही है 1800 की। तो बताओ ये ए की अकाउंट की किस साइड पे लिखूं? क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड पर 4 जनवरी 2019, और ऑपोजिट अकाउंट लिखूंगा सेल्स रिटर्न्स, अमाउंट 1800। अब देखो ए सन्स का लेजर क्या शो कर रहा है कि हमने उससे ये अमाउंट रिसीव करनी है और ये रिटर्न हो चुकी है, तो ये इसमें से माइनस करके जो बैलेंस बचेगा वो नेट रिसीवेबल है मेरा उस कस्टमर से। ये पोस्टिंग मुकम्मल हुई। अब अगला लेजर बनाना है आपने बीबी एंटरप्राइजेस। एक्सक्यूज मी सर। जी सर ये मुझे कोई बार बार रिमूव कर रहा है। अब मैं क्या करूं आप लोगों का? अच्छा, आप कहो ना करो यार, ना करो, क्यों तंग करते हो?
अच्छा स्टूडेंट्स, कोई एक स्टूडेंट अटेंडेंस बनाता जाए सबको ना, तो जिम्मेदारी ले ले और करता जाए, इसके बगैर गुजारा नहीं है ना। अब मैं एक अटेंडेंस बनाऊंगा तो मेरा लेक्चर बीच में रह जाएगा। ओके सर आपके पास ऑल की ऑप्शन होती है। जी, बीबी एंटरप्राइजेस दूसरा लेजर, अब बीबी एंटरप्राइजेस में ये अमाउंट आ रही है 27,100 की, ठीक है, 1 जनवरी को। तो किस साइड पे पोस्ट करूं? डेबिट साइड। डेबिट। 1 जनवरी 2019, ऑपोजिट अकाउंट सेल्स, अमाउंट है 27,100। देन ये पोस्ट हो गया। उसके बाद बीबी सन्स यहां नहीं है, सेकंड डे छोड़ दो, रिटर्न में आ रही है बीबी सन्स, क्रेडिट साइड पे आ जाओ, 2 जनवरी 2019, ऑपोजिट अकाउंट सेल्स। जी सर जी बोलिए। सर कैमरा थोड़ा सा डिस्पोजेस हो गया, वो दूसरी साइड से, लेफ्ट साइड से नजर नहीं आ रहा। वो नहीं नजर आ रहा, बाकी स्टूडेंट्स को आ रहा है? नो सर, कैमरा थोड़ा सा। अच्छा, ये मैंने ये हिला तो नहीं है, क्या चक्कर है? एक मिनट ठहरिएगा, मैं सेट करूं। सर किसी ने रिमूव कर दिए सर, बार बार रिमूव कर रहे हैं। सर अब ठीक है। ठीक है यार, अब मैं क्या कहूँ बताओ, मुझे बताओ मैं क्या कहूँ उसको। अब मैं कोई सख्त बात करूंगा तब भी आपको लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। रोजों की हालत में मुझसे ना बातें करवाएं। सर आपके पास देखो ऑप्शन जो बच्चा ये काम कर रहा है इसको नहीं करना चाहिए, बस इतना कहूंगा। अगर आपको आपके दिल में थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट है ना टीचर्स की, थोड़ी सी, मैं ज्यादा नहीं कहता, तो प्लीज मत करो ये, ठीक है? चलो, क्योंकि किसी दिन फिर मैंने दूसरा काम करना, पकड़ तो ले नहीं है, लेकिन फिर मुझे थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा, कंसंट्रेशन हटा के। ओके, सेल्स और सेल्स रिटर्न, अब सेल्स रिटर्न कितनी आ रही है? 3800। इसके अलावा इसमें और कोई ट्रांजैक्शन नहीं। तीसरा लेजर बनेगा सीसी ट्रेडर्स। डबल सी ट्रेडर्स। अच्छा जी, डबल सी ट्रेडर्स में अब यहां देखो 1 जनवरी को सेल हो रही है, और कितनी अमाउंट की सेल्स है? 18,300। दूसरी 8,000 की सेल हो रही है 3 जनवरी को। ये भी पोस्ट हो गया, और रिटर्न तो पहले खत्म हो चुकी है और कोई नहीं है। इसी तरह डीटी ट्रेड, डीटी ब्रॉस, इसका लेजर बनाओ। एक्सक्यूज मी सर। जी सर ये काइंडली एक दफा दोबारा बता देंगे आपकी ये जो सेल्स हैं वो डेबिट साइड पे क्यों आ रही हैं? सेल इसलिए आ रही है कि देखिए ये अमाउंट जो है ना, ये कॉलम क्रेडिट है ना, तो इसकी पोस्टिंग जो होगी वो ऑपोजिट साइड पे होगी ना हमेशा, तो वो डेबिट साइड पे पोस्ट होगी, ठीक है? क्योंकि ये रिसीवेबल्स है ना आपके, ये जो कस्टमर्स हैं ये रिसीवेबल है, और रिसीवेबल का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, इस वजह से। अब डीटी ब्रदर्स में एक ही ट्रांजैक्शन है, 3 जनवरी को सेल्स, और 3 जनवरी को जो सेल्स है वो 16,800।
ये मैंने आपके सामने सारे के सारे लेजर्स बना दिए। अब इसकी बैलेंसिंग जो है ना वो आपने करनी है जरा।